नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक और मैं हूं मिलन शर्मा। जेएनयू का नाम सुनते थे अक्सर तो क्या ध्यान में आता था? छात्र समुदाय का आंदोलन, टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी इंडिया, एंटी नेशनल। लेकिन इस वक्त का जेएनयू का बवाल जो है ये किसी छात्र की तरफ से या किसी समुदाय की तरफ से किसी एंटी इंडिया, एंटी नेशनल नैरेटिव पे नहीं हुआ है। वहां की खुद की वाइस चांसलर शांतिश्री डी पंडित का एक बयान सामने आया है जिसको सुनकर आपको लगेगा कि ऐसा लग रहा है कि ये वाइस चांसलर ही सरकार को ट्रोल कर रही हैं। यूजीसी की गाइडलाइंस जो लाई गई थी सामने और जिसको लेकर बहुत विवाद हुआ, एक जगह ब्राह्मण समुदाय की तरफ से विवाद जो प्रोटेस्ट हुए और दूसरी तरफ से जो एससी एसटी और दलितों के हितों की बात करते हैं उनकी तरफ से प्रोटेस्ट हुए। लेकिन इस बयान में जो वाइस चांसलर हैं पंडित जी, वो कह रहे हैं कि ये जो यूजीसी गाइडलाइंस हैं ये दलितों के लिए एक विक्टिम कार्ड है, परमानेंट विक्टिमहुड कार्ड खेलने का एक ये जरिया है। और जो दलित समुदाय से लोग हैं या एससी एसटी वर्ग से लोग हैं वो अपने आप को परमानेंटली विक्टिमहुड नहीं प्ले कर सकते। विक्टिम कार्ड खेलने की बात हो रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि ये जो यूजीसी गाइडलाइंस हैं ये नशे में रखता है ऐसे समुदाय को। ये एक ड्रग है, ड्रग की तरह है, इसको लेते चलते रहिए और इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है परमानेंटली। तो ऐसे कुछ जो बयान है और हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है। इसको लेकर जाहिर सी बात है कि जो एससी एसटी और दलित समुदाय है वो आहत हुए हैं, ओबीसी समुदाय आहत हुआ है और तमाम तरीके से इस पर अब जेएनयू में प्रोटेस्ट भी हो रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर आप पहले तो कहेंगी कि एक नशा है, ये नशा जो बच्चे ले रहे हैं, ये जो समुदाय को नशा दिया जा रहा है उसमें ये लिप्त हैं। दूसरी बात आप कह रही हैं कि ये परमानेंट विक्टिमहुड है, विक्टिम कार्ड खेलने का एक जरिया है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि अमेरिका में किसी ज़माने में ब्लैक्स यानी कि अब जिनको अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है उनको भी इसी तरीके का विक्टिम कार्ड खेलने का मौका दिया गया। तो अब सोचिए कि कहाँ की बात कहाँ हो रही है और कहाँ से कहाँ चीज़ें जोड़ी जा रही हैं। ये तमाम लोगों को मालूम है और श्रीमती पंडित जी खुद भी ओपनली बोल चुकी हैं कि वो आरएसएस की समर्थक हैं। उनकी जो विचारधाराएं हैं वो आरएसएस से मेल खाती हैं। लेकिन इस वक्त ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं वो सरकार की तरफ से आई थी जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो पहले आपको ये दिखा देते हैं कि जेएनयू के जो छात्र हैं वो इस विवाद पर क्या बोल रहे हैं और तमाम लोग जैसे योगेंद्र यादव भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी इसके खिलाफ जेएनयू में बात की है। पहले आप वो सुन लीजिए। जेएनयू ने इस मुल्क में आवाज उठाने के ट्रेडिशन को जिंदा रखा है। उस दौर में जब इस देश में आवाज उठाना गुनाह बन चुका है, उस दौर में जबकि सोशल मीडिया पोस्ट पे लोगों को पनिश किया जाता है, उस दौर में जब अडानी का सच बताने के लिए किसी को 1 साल जेल में भेज दिया जाता है, ऐसे दौर में आप लोग जेएनयू एसयू उस ट्रेडिशन को जिंदा रखे हैं कि बोल के लब आजाद है तेरे, उस ट्रेडिशन को आपने जिंदा रखा है। So such में the only reason I'm here is just to say thank you. You've done such a great job and I'm so proud of what you've done. ये रस्टिकेशन वगैरह आएंगे जाएंगे, ये सब होता रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद साथियों, आज हमारे जेएनयू की तरफ से जो हम यहाँ पे SLSA इस्लाम में डेरा डाले हैं उसका 5वां दिन है। और आप देखिए कि किस तरह जेएनयू की वाइस चांसलर, जिनके पास इतना समय नहीं है कि वो यहाँ आके अपने यूनियन से बात करें, अपने स्टूडेंट से बात करें, वहीं वो 16 तारीख को एक पॉडकास्ट करती हैं। और आप सुनिए उस पॉडकास्ट को जाके, उसमें वो साफ तौर पर ये बोलती हैं कि शी इज़ प्राउड ऑफ हर एफिलिएशंस विद RSS।
और उनके सारे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो उसी संगठन से आती हैं, उसी आरएसएस से आती हैं। और उनकी मानसिकता को आप देखिए साथियों, वो उस पॉडकास्ट में ये बोलती हैं कि यूजीसी रेगुलेशन जैसी चीज़ें इस देश में अननेसेसरी हैं, ये एक इरेशनल एक्ट है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमें यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि हम उसी देश में रहते हैं जहाँ पे दिन रात एक जातिगत डिस्क्रिमिनेशन होता है और तमाम मार्जिनलाइज वर्ग से आने वाले स्टूडेंट्स तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन कैंपसेस में फेस करते हैं और उन्हें मजबूर होना पड़ता है ड्रॉप आउट करने के लिए। और यही नहीं, हमने देखा है कि सांसानिक हत्या का भी वो शिकार हो जाते हैं। और वहीं जेएनयू की वाइस चांसलर ये कहती हैं कि इस तरह के रेगुलेशन का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही नहीं, वो सिर्फ इतने पे नहीं रुक जाती हैं, वो ये भी कहती हैं कि यहाँ पे इस देश में जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आने वाले स्टूडेंट हैं, जो SC/ST स्टूडेंट्स हैं, वो एक परमानेंट विक्टिमहुड के नशे में चूर हैं। इस तरह की मानसिकता क्या दिखाती है? वो यही दिखाती है कि इस कैंपस हमारे कैंपस की ब्राह्मणवादी वाइस चांसलर शांतिश्री धुरीपुली पंडित एक पॉडकास्ट देती है और ये बोलती है कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन जो है वो अननेसेसरी और इलॉजिकल। उसके साथ ही बोलती है कि दलित जो है ब्लैक्स की तरह विक्टिमहुड से ग्रसित हैं। ये एक ऐसा बयान है जो जेएनयू के स्टूडेंट्स को शर्म आती है कि आपके जैसे लोग इस कैंपस के वाइस चांसलर हैं, और ये हमारे डिग्निटी पर हमला है, हमारे आत्मसम्मान पे, हमारे संघर्षों पे, हमारे आंदोलनों पे जो आपने हमला किया है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में जेएनयू के स्टूडेंट्स आपको इस बयान के लिए आपको जेएनयू के स्टूडेंट्स और इन तमाम संघर्षों के साथी से माफ़ी मांगनी होगी, आपको अपना बढ़िया बिस्तर बांधना होगा। तो आपने छात्र को सुना, वो कह रहे हैं कि जेएनयू की वीसी को तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए और ऐसे इंस्टीट्यूशन को आप नहीं चला सकती हैं। तो वो जो है जेएनयू वाइस चांसलर से रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो यूजीसी का जो बवाल है उसको लेकर बात अब जेएनयू तक सीमित नहीं है, यहाँ से उठ के बात लखनऊ तक भी चली गई है। वहाँ पर भी जो धरना प्रदर्शन है हो रहा है, दोनों समुदायों की तरफ से हो रहा है। एक तरफ SC/ST दलित OBC समुदाय की तरफ से हो रहा है, दूसरी तरफ ब्राह्मण समुदाय भी फिर इस पर एक्टिव हो गए हैं और उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई में सरकार की मंशा में जब ये यूजीसी गाइडलाइंस लेकर आए तो क्या एक समुदाय को दूसरे समुदाय से विक्टिम खेलने की कोशिश हो रही थी या एक इंक्लूजन की बात हो रही थी? क्योंकि मानिए कि जो डेटा सामने आया है, हमने आपको पहले भी द रेड माइक पे बताया था कि किस तरीके से एक समुदाय है उसकी तरफ जिस तरीके की एट्रोसिटीज़ हुई हैं उसको स्टॉप करने के लिए स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ये रूल लाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि रोहित वेमुला जैसे जो केसेस हैं वो जब हाईलाइट हुए थे तो इसको लेकर सरकार भी एक्टिव थी, सरकार ने भी संज्ञान लिया और यूजीसी गाइडलाइंस ये जो इक्विटी रेगुलेशंस हैं ये सामने आई। लेकिन बात वहीं पर नहीं ठहरती है। हमने ये भी बताया आपको कि इस तरह ग्रीवेंस रिड्रेसल में जो कमिटी में है उसमें सारे जो SC/ST OBC वर्ग के लोग हैं उन्हें बिठाया जाएगा। हमने ये भी आपको बताया कि अगर कोई छात्र किसी के खिलाफ कंप्लेन करता है, मान लीजिए कि अगर कोई SC/ST OBC छात्र किसी उच्च जाति के छात्र के खिलाफ कंप्लेन करता है उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर वो कंप्लेन गलत निकलती है तो उस पर फिर कार्रवाई नहीं होगी उस छात्र पर। ये कुछ बिंदु हैं जिसको डिस्कस भी किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय के सामने रखा गया। उस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सरकार हैं, आप सरकार की तरफ से एक दूसरा ऑल्टरनेट लेकर आइए। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो बिंदु हैं वो विवादित हैं, वो एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए इस लॉ को, इस रेगुलेशन को दोबारा से देखने की ज़रूरत है। लेकिन इस बीच अगर इस तरीके के बयान एक वाइस चांसलर की तरफ से आएंगे तो किस तरीके का मैसेज जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाता है। याद रखिए कि किसी भी बड़े पद पे जो इस वक्त बैठे हैं लोग, उन्होंने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस के खिलाफ या उसके समर्थन में बोलने से रुके हैं, क्योंकि इसको एक गहन तरीके से इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, एक डीप स्टडी और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। लेकिन जेएनयू वीसी जिस तरीके से बात कर रही हैं उसको लेकर तो जाहिर सी बात है कि लोग गुस्से में हैं और ऐसे अगर बयान वाइस चांसलर देने लग जाएगी तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि जेएनयू में किस तरीके का जो रेगुलेशन है वो लागू होगा। और इसीलिए अब वहाँ के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
इस बयान के बाद जो जेएनयू की वाइस चांसलर हैं उन्होंने एक और बयान दिया है। इंडियन एक्सप्रेस में आज एक लेख में उसमें दिखाया गया है कि वो कह रही हैं मैं खुद बहुजन हूँ, मैं खुद ओबीसी हूँ और मेरा जो ये पॉडकास्ट में जो स्टेटमेंट दिया गया है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर बताया गया है। अब ये तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, हम भी समझते हैं कि जब आप एक सेंटेंस बोल देते हैं और फिर आपका वो सेंटेंस बैकफायर कर जाता है तो आप भी एक तरीके से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तो जो कह रही हैं कि SC ST OBC को एक ड्रग मिला हुआ है विक्टिम कार्ड खेलने का, अब दिखाई दे रहा है कि JNU VC भी अपनी तरफ से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कह रहे हैं मैं खुद बहुजन हूं। तो बताइए कि इसमें अब क्या बोला जाए, क्योंकि एक तरफ JNU VC के बयान हैं, दूसरी तरफ JNU के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तीसरी तरफ दोबारा से इस मुद्दे को कहीं ना कहीं आग में जो घी डालने का काम किया जा रहा है वो दिखाई दे रहा है। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए द रेड माइक।